अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद नौरीन शाद। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मैंने एक पोस्ट शेयर की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, कि कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग मैंने अपनी लाइफ स्टोरी का एक पार्ट जो है वो शेयर किया था कि किस तरह से मैंने फ्रॉम अ शाय चाइल्ड ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को टूवर्ड्स द स्पीकिंग पर्सन, जो कि अब स्टेज के ऊपर भी बोल सकती है और किसी से भी बात कर सकती है। शी डज़ नॉट हेजिटेट फील हेजिटेंट फॉर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो हालात ये थे कि बचपन ही से, क्योंकि बहुत अच्छा लाड प्यार वाला बचपन गुजरा था, तो बोलना जो है वो मतलब उस तरह से बोल नहीं सकती थी, बात नहीं कर सकती थी, एक्सप्रेसिव नहीं थी। अब जो भी कुछ कहना चाहती थी वो नहीं कह पाती थी। बहुत से इश्यूज थे मेरी कम्युनिकेशन के अंदर, इवन नॉट विद माय पेरेंट्स, इवन नॉट विद माय सिबलिंग्स, या मेरे जो करीब के रिलेशनशिप्स थे उनके साथ भी मैं जो है वो बात नहीं कर सकती थी। और ये मेरी शाइनेस जो है वो बहुत ज़्यादा थी। स्कूल के अंदर मैं बहुत शाइनेस फील करती थी। मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इस तरह का था कि मैं जब अटेंडेंस बोली गई तो मैं अपने टीचर को जो है वो प्रेजेंट मिस नहीं कह सकी। और मैंने बहुत शर्माते हुए, जब मुझे 4-5 बार कहा गया रिपीट करके कि आप ऐसे बोले ऐसे बोले, तो मैंने बहुत ही शर्माते हुए एक जेस्चर के साथ प्रेजेंट मिस कहा था फर्स्ट टाइम। और मुझे फीलिंग आती थी शर्म आने की। तो करते करते मेरी फ्रेंड्स भी बहुत कम होती थी। बचपन से ये होता था कि मेरे घर वाले कोशिश करके मेरी किसी न किसी बच्ची से दोस्ती कराते थे, एंड देन फिर वो मेरी फ्रेंडशिप आगे चलती थी। और अगर मेरी फ्रेंडशिप किसी से ख़त्म हो गई है, देन आई डोंट हैव द गर्ल्स टू मेक फ्रेंड्स बाय माय ओन। तो ये एक मेरा लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा लैक था, जिसमें मैं फ्रेंड्स नहीं बना सकती थी और मैं बात नहीं कर सकती थी किसी से। मेरे फ्रेंड्स कम होते थे, 1 या 2 फ्रेंड्स होते थे, या फिर फैमिली के अंदर ही जो बचपन से साथ खेल के बड़े हुए थे, जस्ट वो मेरे फ्रेंड्स थे। तो मैं बहुत ज़्यादा ये फील करती थी कि वाई आई कुड नॉट मेक गुड फ्रेंड्स, और वाई आई कुड नॉट से एनीथिंग टू देम। मैं क्यों नहीं किसी से बात करने में पहल कर सकती। और ये वीकनेस मुझे फील होती थी। गेस्ट आते थे घर में तो मैं उनको सलाम नहीं कर पाती थी। मुझे जो है वो अस्सलाम वालेकुम बोलना भी मुश्किल लगता था, और काफ़ी मतलब अजीब हालात थे। तो जब मैंने रियलाइज़ किया ड्यूरिंग माई 17th ईयर ऑफ एज कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और आई वॉज इन सऊदी अरेबिया एट दैट टाइम, तो मैंने गूगल का सहारा लिया। मैंने गूगल पे सर्च किया कि हाउ टू स्पीक टू अदर पीपल, लाइक इस टाइप की स्टेटमेंट्स मैंने गूगल पे लिखी थी। और करते करते मुझे जो है वो डेल कार्नेगी की एक बुक मिली, जिसका नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने वो बुक पढ़ी। उसके अंदर कुछ टीचिंग्स थी, कुछ स्किल्स थे सिखाए गए थे बात करने के, स्पीकअप के, कि आप किस तरह से बात करें। कुछ प्रैक्टिसेस थी बेसिक लेवल से, कि आप किस तरह से अपने वर्क प्लेस पे लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ दोस्ती कर सकते हैं, या जिसके साथ आप फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपके साथ में सीट पे कोई बैठा है या बैठी है, तो उनसे आप कैसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ताकि आपका जो बोरिंग ट्रैवलिंग है वो एक्साइटिंग बन सके, एक दूसरे से गपशप लग सके। तो वो सारी चीज़ें उस पर थी, और मैंने उन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस किया। खुलासा उसका ये था कि पहले आपने कम्युनिकेशन करनी है विद इन योर फैमिली, मतलब आपने अपने घर से स्टार्ट लेना है, आपने अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से स्टार्ट लेना है, और आपने उनसे बातचीत करनी है। और उसमें एग्जांपल्स दी गई थी बेसिकली कि जैसे अगर आप फर्स्ट आपको घर वाले पूछते थे कि आपने जो है वो क्या पहनना है, तो मेरा सिंपल ये जवाब होता था कि फ़लाँ कलर मुझे पहनना है या फ़लाँ ड्रेस मुझे पहनना है। तो उसमें कहा गया था कि आपने अपनी बात को थोड़ा सा एग्जैजरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। आपने सिर्फ सिंगल वर्ड में जवाब नहीं देना। आपने कहना है कि मुझे ब्लैक कलर पहनना है क्योंकि मुझे ब्लैक कलर में फ़लाँ ड्रेस जो है वो बहुत अच्छा लगता है। लाइक आपने अपनी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन की तरफ लेके जाना है। आपने सिंगल वर्ड या 1-2 वर्ड्स के साथ बात नहीं करनी।
आपसे कुछ भी पूछा जाए घर के अंदर विद इन योर फैमिली, आपने उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। फिर सेम प्रैक्टिस आपने जब 1-2 हफ्ते आप कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओ कि आप अपने घर में टॉकेटिव हो गए हो, घर वालों से आप बात कर पा रहे हो, अपनी मर्ज़ी आप उनको बता पा रहे हो, एक्सप्रेसिव हो गए हो, तो देन आप उस सेम प्रैक्टिस को थोड़ा सा बड़े सर्कल के साथ लेके जाएं, जिसमें आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, देन फिर आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, उनके साथ उसी तरह से आप टॉकेटिव हो जाए। लाइक जैसे पहले अगर मेरी कोई आंटी आती थी, कोई भी हमारे जैसे फैमिली फ्रेंड्स थे हमारे घर विज़िट करते थे, तो मैं सिर्फ कहती थी कि अस्सलाम वालेकुम आंटी, और वो कहती थी वालेकुम सलाम बेटा कैसी हो, मैं कहती थी ठीक है ठीक हो, और उसके बाद मैं वहाँ से चली जाती थी, या तो मैं किचन एरिया में चली जाती थी वहाँ पे उनके लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम करने, या फिर मैं अपने रूम में चली जाती थी, या मतलब कि मैं उधर उनके साथ बैठती नहीं थी, जबकि उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली मुझे वहाँ पे बैठ के उनसे बात करनी थी। और मैंने उनको कहना था कि आंटी आपने तो बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, ये कलर आप पे बड़ा सूट कर रहा है, और फिर वो मुझे कहती थी कि अच्छा आजकल क्या क्या चल रहा है, और फिर मैं उसको उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाती थी कि आजकल फैशन में ये ट्रेंड्स है, ये है, वो है। जैसे बहुत से लोग आप में से ये भी जानते हैं कि आई डू फैशन डिज़ाइनिंग, और silaikadhai.com के नाम से मेरा एक बिज़नेस भी है, वेबसाइट है, जिसमें मैं ऑनलाइन ड्रेस डिज़ाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। तो वो बचपन से शौक़ था ड्रेस डिज़ाइनिंग का, बट एक्सप्रेसिव नहीं थी मैं, तो वो चीज़ मैं उनको एक्सप्लेन करने लगी कि ये वाला कलर अच्छा है, ये वाला डिज़ाइन अच्छा है, इसमें ये वाले कट्स आजकल चल रहे हैं। तो मेरी वो कम्युनिकेशन उन फैमिलीज़ के साथ ब्रॉडन होने लगी, तो जिनके साथ मैं सिर्फ सलाम दुआ के अलावा कोई तीसरी बात नहीं करती थी, उनके साथ मैं बातें करने लगी। उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि उन आंटीज़ की, जो कि मेरी अम्मी की फ्रेंड्स थी, उनकी मुझसे भी फ्रेंडशिप होने लगी, और वो अक्सर फिर मेरे कमरे में आके बैठने लगी, वो मुझसे बातें करने लगी, वो मुझसे अपडेट्स लेने लगी फैशन के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, कलर्स के बारे में, क्लोथ्स के बारे में, और मुख्तलिफ चीज़ें वो मुझसे पूछती थी। तो जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी कि नौरीन ये चीज़ करके बताओ, वो चीज़ करके बताओ, तो एक चीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई थी, ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने जो आपको कहा ना कि ये विद इन 3 मंथ्स मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी, तो ये जो कम्युनिकेशन विद द पीपल जो कि हमारे रिलेटिव्स थे या हमारे घर आते जाते थे, उनके साथ मेरी विद इन 1 मंथ स्टार्ट हो चुकी थी। आफ्टर दैट मैंने उसको फिर अगले नेक्स्ट लेवल पे लेके गई कि मेरे जो क्लासमेट्स थे उनके साथ बातचीत करना, देन फिर मेरे जो कॉलेज मेट्स थे उनके साथ बात करना, देन मैं जिस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वो जाया करती थी कॉलेज, फिर उधर जो सब इर्द मेरे बैठे होते थे उनसे बात करना। तो एक टाइम ऐसा था कि वो सारे के सारे इस बात पे जो है वो एक दूसरे से कर रहे होते थे कि हमने नौरीन के साथ बैठना है बस में, और हमने नौरीन के साथ बैठना है बस में। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, लाइक जिस तरह की वो बुक का टॉपिक था कि हाउ टू मेक विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो वो पूरा का पूरा मेरी लाइफ में हो रहा था। मेरे फ्रेंड्स बनते जा रहे थे, मेरी फ्रेंडशिप ज़्यादा होती जा रही थी। अपनी क्लासमेट्स के अलावा मेरी कॉलेज के अंदर सीनियर्स और जूनियर्स में भी दोस्तियाँ हो रही थी। लाइक मैं हर एक से बात कर लेती थी, मैं हर एक से एक्सप्रेसिव होती थी, मैं फ्रेंडली हो जाती थी, तो मेरी एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। देन आफ्टर दैट जब मैंने यूनिवर्सिटी लेवल में MBA को ऑप्ट किया, तो मैं प्रेजेंटेशन जब देती थी तो मेरे प्रेजेंटेशन में बड़े अच्छे मार्क्स आते थे, और फर्स्ट सेमेस्टर गुजरा, सेकंड सेमेस्टर गुजरा, तो थर्ड सेमेस्टर में मुझे एक फर्स्ट सेमेस्टर की लड़की जो है वो ढूंढती हुई आई मेरे पास, और मुझे कहती है कि आप नौरीन शाद है। तो मैंने कहा जी जी मैं हूँ। तो वो कहती है कि वो हमें मैम ने कहा था कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है और प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखनी है तो नौरीन शाद से सीखो, कि वो किस तरह से प्रेजेंटेशन देती है और किस तरह से करती है। तो एट दैट टाइम आई गॉट अ फीडबैक कि आई कैन कम्युनिकेट गुड, और मैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी दे सकती हूँ और पब्लिकली भी स्पीक कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें जो थी वो आपको मोटिवेट करती हैं, जैसे जैसे आप छोटे छोटे गोल्स और अचीवमेंट्स आपके लाइफ में आते हैं, आप मज़ीद मोटिवेट होते हैं। और टुडे आई एम स्पीकिंग विद यू ऑल गाइस। तो ये सारी स्टोरी थी। आई होप कि आप भी अपनी लाइफ में इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, और जिनको कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। मिलेंगे बहुत जल्द किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई चीज़ के साथ, क्योंकि एक्सप्लोर विद नौरीन शाद के अंदर मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाऊँ, जिसमें लाइफ स्टाइल है, जिसमें आपके ड्रेसेस हैं, जिसमें आपकी ट्रैवलिंग आ जाएगी, जिसमें आपका फूड आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ कंबाइन होकर आपको इस पर नज़र आएंगी।
और साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे भी, स्किल्स के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात होगी। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर इन दिस लाइफ, तो मेरे साथ आप मिलकर भी एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बात अच्छी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।